हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 का जो पूरा बायोलॉजी है उसमें जितना भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिर्फ वही क्वेश्चन आपको याद करके जाना है ताकि एग्जाम में उसको अच्छे से कर पाए और आपका नंबर जो है काफ़ी अच्छा आ जाए। ठीक है ना। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि एग्जाम टाइम जो है वो बहुत कम है बचा है और आपको सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना। अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं 400 450 टारगेट अगर आप रखे हैं तो आपको सब सब्जेक्ट पर ध्यान देना। ऐसा नहीं खाली साइंसेस हो जाएगा या हिंदी संस्कृत जो भी है, हर एक सब्जेक्ट को उतना ही ध्यान देना पड़ेगा अगर आप 450 टारगेट रखे हैं तो। इसलिए हमने क्या किया है, पढ़े तो आप अच्छा खासा पढ़ लिए होंगे क्योंकि समय बहुत हो गया, नवंबर आ गया तो पढ़ लिए बहुत कुछ होंगे, तो उसको रिविजन कैसे करें क्योंकि रिविजन का तरीका आपको मालूम है। ऐसा थोड़े एक बगल से सबको रिविजन का ऐसा नहीं करना है, सिर्फ वही क्वेश्चन करना है जो कि एग्जाम में बार बार आता है। पढ़े तो आप सब पे हैं, इसलिए हम आपको काम आसान करने के लिए ये चीज़ें हम किए। ठीक है ना। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगा इसमें। ठीक है ना। ऐसा हम हर एक क्लास का, जैसे कि मैं तो कर देंगे, हिंदी कर देंगे, सबका कर देंगे अगर आप इसको सपोर्ट कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। हमने लिख दिया क्लास 10th बायोलॉजी और जो मैट्रिक परीक्षा 2024 होने वाला है उसके लिए। तो पहले ले लेते हैं 2 नंबर। यहाँ लिख दिया पूरी किताब के महत्वपूर्ण 2 नंबर, क्योंकि 2 प्रश्न आता है, 2 नंबर आएगा 5 नंबर आता है। ऑब्जेक्टिव आपको अलग से करा देंगे और बहुत ऑब्जेक्टिव हमने कराया भी है। तो देख लेते हैं पहले 2 नंबर वाला प्रश्न, इंपोर्टेंट सब है, इनको देखिए इन सबको जो आप नोट करते जाइए। पहला क्वेश्चन क्या आपको याद करना है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जितना भी हमने लिया ना सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्या ये आपको, और हमने ये सब कराया भी है ना। अब वायु श्वसन है, वायु श्वसन में अंतर, सिर्फ यही सब क्वेश्चन याद करना है। ये क्वेश्चन और फिर क्या आपका जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक में अंतर स्पष्ट। इस प्रकार जो प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है और अब की बार भी यही आएगा, एकदम गारंटी के साथ बोलते हैं। फिर ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया क्या है समझाएं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। फिर है रक्त के विभिन्न घटकों की मात्रा को लिखे, मतलब खून में जितने भी घटक पाए थे उसमें क्या क्या पाए उनको लिखे, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा। फिर है धमनी और सिरा में अंतर लिखिए। ठीक है ना। इतना क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए। यही सब आपको जब सुबह उठेगा तो ध्यान देना है कि बायोलॉजी में इतना ही याद करना और इतना से आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है ना। फिर वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है, मतलब वाष्पोत्सर्जन क्रिया से क्या होता है पौधों का। आपको पता है कि तापमान सब नियंत्रण जो पौधों का होता है वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया से ही होता है। ठीक है ना। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस। ठीक है, पूरा चैप्टर का हम लिए हैं मिक्सिंग। ठीक है ना, सब पूरा चैप्टर से छांट के। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या, आपको पता है किडनी का जो नेफ्रॉन होता है उसमें ऊपर का जो गुच्छा होता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसमें खून का क्षरण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है। जिब्रेलिन्स क्या है, पादप हार्मोन है, तो इसका काम क्या होता है पौधों में वो आपको बताना। तो इतना क्वेश्चन और भी लिए तो इतना आप पहले कॉपी में इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, वीडियो रोक के आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट जो भी ले लीजिए। अब इधर भी लिए कुछ, इसको भी देखते हैं। फिर आपका आ सकता है पादप हार्मोन क्या है, सभी पादप हार्मोन के नाम लिखे। आपको पता है पादप हार्मोन कौन कौन होता है, ऑक्सीन होता है, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एथाइलिन, एब्सिसिकम, ये सब होता है ना, फ्लोरिजन से सब होता है ना, ये सब पादप हार्मोन है। तो ये सब के नाम लिखने हैं। पहले तो आपको लिखना है कि पादप हार्मोन क्या है, तो पादप हार्मोन एक प्रकार का रसायन है। ठीक है ना, तो उसका सभी पादप हार्मोन का नाम, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना। फिर है अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन, देखिए सब चैप्टर से लिए हैं। अलैंगिक जनन क्या है, इसके प्रकार को लिखें। अलैंगिक जनन का आपको परिभाषा लिखना है और उनमें कौन कौन से प्रकार से विखंडन, द्विविखंडन, खंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन है ना, पूर्णध्वनि, सब आपको लिखना है अलैंगिक जनन में। ठीक है ना। फिर आपको आता है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन जिनको बोलते हैं, लिंग निर्धारण को संक्षिप्त में समझाइए। वही आपको इसमें लिखना है कि पुरुष में इतना गुणसूत्र होता है, महिला में इतना, जो भी है युग्मक तुग्मक सब आपको इसमें लिखना है। ठीक है ना, आप पढ़ेंगे तो आपके पास होगा ये। फिर प्रभाविता का नियम, देखिए मेंडल जो 3 नियम देता है उनमें से पहला प्रभाविता का नियम है। ये प्रश्न बार बार आता है तो ये प्रभाविता का नियम आपको याद कर लेना है। फिर है द्विसंकर संकरण, देखिए एक होता है एक संकर संकरण, दूसरा होता है द्विसंकर संकरण। इसमें जो है ये आपको याद करना द्विसंकर संकरण। ठीक है ना, जो कि आपका इस पर स्वतंत्र अभियुन का नियम इस पर आधारित, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ये प्रश्न आपको याद करके जाना है एग्जाम के लिए। फिर है समजात अंग, एक और होता है समरूप अंग होता है, लेकिन समरूप नहीं पूछता है, समजात हमेशा पूछता है। समजात अंग किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी आपको याद कर लेना। तो इतना ही प्रश्न, क्या प्रश्न अगर, अच्छा एक और है स्वपरागन एवं पर परागन में अंतर स्पष्ट करते, ये प्रश्न आपको याद करना। तो अगर गिने तो कितना हुआ, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 1 16, टोटल 16 प्रश्न। देखिए कितना आपके लिए आसान हम कर दिए। 16 ये प्रश्न आपको याद करना है 2 नंबर में, और एक को प्रश्न आपका बाहर, इतना अगर बायोलॉजी में कर लेते तो बाहर नहीं जाना, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है ना। अब बात करते हैं
5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर आपको क्या याद करना है, पहुँचे याद करना। 6 होगा शायद, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 प्रश्न लिए हैं पूरे बायोलॉजी में। पूरे बायोलॉजी में कितना प्रश्न लिए हैं, मात्र 6 प्रश्न लिए हैं, जो कि आपका 5 नंबर है, दीर्घोत्तरीय है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में O2 गैस मुक्त होती है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा आता है कि सर प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है ना, उसमें ऑक्सीजन गैस कैसे मुक्त होता है, प्रूव करके बताइए। उसमें पता है आपको पढ़ेंगे तो हाइड्रोला का पौधा लेते हैं, उसको धूप में रखते हैं, ऐसे करके जो है उसमें आता है। तो ये प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और दे देता है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, एक सवाल और लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये वो प्रश्न आता है, क्लोरोफिल आवश्यक है, मतलब ये वो सिद्ध करने का रक्षा, ये क्लोरोफिल आवश्यक है, ये भी आपको सिद्ध करने का है। तो हम तो कहते हैं कि दोनों में से एक याद कर लीजिए। एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में O2 गैस मुक्त होता है, या एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों को योग करिएगा, ठीक है। ओजोन का निर्माण, ओजोन कैसे बनता है, और अवक्षय मतलब ओजोन का जो ह्रास होता है वो कैसे होता है, वो हमको बताइए। 7-8 लाइन में इसका आंसर और 5 नंबर दे देता है, तो काफ़ी इजी प्रश्न है ये, और ये आता है। फिर मानव नेफ्रॉन, अब देखिए नेफ्रॉन का इसमें चित्र हमेशा आता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। और सबसे ज़्यादा चित्र बहुत है, पाचन श्वसन ढेरी चित्र, लेकिन आपको नेफ्रॉन बार बार पूछ देता है। तो नेफ्रॉन का चित्र आपको जो है अच्छे से नामांकित का मतलब है उसको बनाना भी अच्छे तरीके, नाम उम लिखे, ऐसा ना खाली चित्र बना दिया, नाम नहीं लिखे तो नहीं। और यहाँ देखिए उसका बनाकर वर्णन कीजिए, मतलब जो नेफ्रॉन में नाम लिखेगा, ग्लोमेरुलस करके है ना, कुंडलित नलिका, संग्राहक नलिका, उस सब का आपको बताना है कैसे कैसे काम करता है, इसे थोड़े 5 नंबर दे देगा। फिर मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे परिवहन होता है इनके, मतलब O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो कैसे इनका परिवहन होता है, ये आप हमको समझाइए चित्र के माध्यम से, ठीक है ना। इस तरह से सवाल आता है। फिर डार्विनवाद, क्या दिया है, डार्विनवाद। आपको पता है चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था, है ना, अनुकूलता का बताया था ये। तो डार्विनवाद के बारे में आपको लिखना है। फिर है नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र, इन दोनों में से एक को चित्र आपको नामांकित बनाना है, ठीक है ना। तो इतना ही सवाल आपको पूरे बायोलॉजी में करना, अगर कर लेते हैं ना, इतना समझिए बायोलॉजी में गर्दा मचा दीजिएगा। आप बोलिएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री का भी हम ला देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब